यहाँ तो देखो लिख रहा है लोग। रक्तचाप किसे कहते हैं? ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? ब्लड प्रेशर किसे कहेंगे? रक्त संचरण की वजह से, ब्लड परिसंचरण की वजह से जो दीवार पर, नशे की दीवार पर जो लोड पड़ती है, जो दाब लगता है, उसे बोलते हैं रक्तचाप या ब्लड प्रेशर। ठीक है ना। सामान्य लोगों में ब्लड प्रेशर होता है 120/80। 120 मतलब क्या ले रहा है कि छोड़ रहा है? नहीं लेगा 80 में। रिसीव कितना में करेगा? 80 में। रिसीव कौन करता है? अलिंद करता है। 80 mmGH मिलीमीटर पारा में मापा जाता है। 80 mmGH में ब्लड को रिसीव करेगा हार्ट। उसके बाद 120 mmHg पे क्या करेगा? पंप करके पूरे शरीर में भेज देगा। दूसरा होता है हाइपर टेंशन किसे कहता है? नाम सुना है लोग हाइपर टेंशन का? जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं हाइपर टेंशन। ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है हाइपर टेंशन में, ब्लड की गति 140/90 हो जाती है। ब्लड प्रेशर कितना हो जाता है? 140/90। इसके बाद दूसरा है हाइपर टेंशन। एक हो गया हाइपर टेंशन, एक हो गया हाइपोटेंशन। दोनों में अंतर है। देखो हाइपर टेंशन हो गया जिसमें ब्लड की गति बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, और हाइपोटेंशन में ब्लड की गति कम हो जाएगी। हाइपर टेंशन में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, हाइपोटेंशन में ब्लड प्रेशर कम होगा। हाइपोटेंशन में जो बीपी जो होता है हम लोग का, वो 90/60 हो जाता है। रहना कितना चाहिए? 120/80, लेकिन ये 90 हो जाता है, 90/60 हो जाता है। इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि ना। हाइपोटेंशन में ब्लड प्रेशर कम होगा, हाइपोटेंशन में कम होगा, और हाइपर टेंशन में ज़्यादा होगा। धड़कनों को मापने वाला यंत्र को बोला जाता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के माध्यम से दिल की धड़कन को या गति को मापा जाता है। उसके बाद रक्तचाप, रक्तचाप को मापा जाता है किसमें? बीपी को स्पाइगनोमीटर में मापा जाता है। ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र स्पाइगनोमीटर। दूसरा बाईपास सर्जरी का संबंध किससे है? बताए थे हैं? बाईपास सर्जरी का संबंध किससे है? हार्ट से, धड़कन, दिल से। जब किसी का दिल का ट्रांसप्लांट कराया जाता है, यानी दूसरे में डाला जाता है, निकाला जाता है, तो एक मशीन लगा दिया जाता है। मशीन जो होता है वो हृदय का और फेफड़ा का काम संभालता है, उसी को बोला जाता है बाईपास सर्जरी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी का नाम सुना है लोग? हाँ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसको बोला जाता है ईसीजी। इसका इस्तेमाल किया जाता है कि हार्ट में ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए, कि हार्ट में ब्लॉक तो नहीं है, कहीं रास्ता में रुकावट तो नहीं है। ठीक है। और दूसरा हो गया होल्टर मॉनिटर। होल्टर मॉनिटर देखा है सब? नहीं। आईसीयू वगैरह में देखेगा ना सब ना, कि हार्ट का धड़कन दिखाता रहता है, उसी से यहाँ मॉनिटर लगा रहता है, उसी से दिखाता रहता है, उसी को बोला जाता है होल्टर मॉनिटर। ये 24 घंटे हृदय की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। मैंने दिखाता है कि हार्ट बीट कम में ज्यादा है, जैसे वो सीधा हो जाता है, देखा मूवी वगैरह में दिखाता है कि इसे सीधा हो गया, इसे करते करते शांत हो गया, तो समझ लो कि आदमी का कहानी खत्म है कि ना। तो उसी मशीन को बोला जाता है होल्टर मॉनिटर। होल्टर मॉनिटर में 24 घंटे हृदय की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है। मॉनिटर तो समझ में करता है, कंप्यूटर में मॉनिटर होता है, उसी को मॉनिटर कहते हैं। पेसमेकर एक यंत्र है, आर्टिफिशियल रूप से लगाया जाता है, जो कि हृदय की गति को कंट्रोल करता है। ठीक है ना। हृदय से अगर इतना बड़ा याद किया लो तो इस लेवल में इतना बहुत है, इस लेवल में इतना याद कर लेगा लो, इतना बहुत है। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? सामान्य बीपी होता है 120/80। अगर बीपी बढ़ जाता है तो उसका परिभाषा लिखा दीजिएगा। रक्तचाप का लिखवा देंगे। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं हाइपर टेंशन। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन। अब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो हाइपर टेंशन। दोनों में अंतर है। हाँ, वो घर छोड़ के मतलब भागे है। कॉलेज 2 बजे का बात है। उसके अबू गुस्सा कर बोले ना, सामान मन बांधते भाग घर से, घर मतलब घर छोड़ के भागिया गया। फोन छोड़ दिया है, जितना रिलेशन में सब जगह फोन करके पूछ लिया लोग, कहीं नहीं गया। कहीं ना कहीं तो जेबे करेगा, रिलेशन में कहीं जाएगा, दूसरा कहाँ जाएगा? आगे ना भाग गया था। कौन? उधर का तो वापस आ गया था। वो तो जो भागा था तो वापस आ गया। चलो देखो, दोनों के जैसा शब्द है, हाइपर टेंशन और हाइपोटेंशन। एक जैसा लग रहा है ना? इधर देखो, पहले बाद में लिखना। हाइपर टेंशन और हाइपोटेंशन एक जैसा है, लेकिन हाइपर नहीं मिल रहा, बीपी हाइपर हो गया एकदम, हाइपर टेंशन। तो हाइपर टेंशन हो गया जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और हाइपर टेंशन हो गया जिसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, घट जाता है। तो बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? 140 और 90 हो जाएगा। अब 140 मतलब ज्यादा हो गया, रहना कितना चाहिए? 120, और हो जाएगा 140। और लेना कितना, रिसीव कितना पे करना चाहिए? 80 पे। हाइपर टेंशन में क्या होता है ना कि ब्लड नस वगैरह फटने का डर रहता है, ब्रेन का नसें पतली पतली होती है, जब सर्कुलेशन तेजी से होगा तो नसों का फटने का डर होता है कि ना। नस वगैरह फट गया तो कहानी खत्म हो जाएगा आदमी का।
और दूसरा हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, इसमें 90/60 हो जाता है। अब बहुत ज्यादा अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया ना तो आदमी का एकदम चक्कर आने लगेगा, कोनो काम करने का मन नहीं करेगा, एकदम मलुआल रहेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। नहीं देखा किसी किसी को डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, खड़े कर ऐसे जाता है। हाँ बहुत है लोग डिहाइड्रेशन की वजह से भी होता है इससे। तो ब्लड प्रेशर कम होगा ना तो इंसान मलुआ जाएगा, कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा, ठीक है ना। और है तो याद कर लेना सर, धड़कन मापी अंदर किसे कहते हैं? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से धड़कन मापा जाता है। ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? स्पाइगनोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। मिलीमीटर पारा में मापा जाता है, मिलीमीटर पारा। mmHg जो लिखा है ना ये 26/80 ये mmHg है, mmHg सब में यही रहेगा, ठीक है। इतना याद चलेगा लोग, इतना बहुत है। उतारो। डालिए सर। 7:10 हो गया।